हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज साइंस से मैं 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इसको देखते हैं। जीवन को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चलना, बी आणविक गतियाँ, सी बात कर पाना और डी दिखाई देने वाली गति। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आणविक गति का उदाहरण नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए पाचन, बी वहन, सी पोषण और डी दिखाई देने वाली गति। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, दिखाई देने वाली गति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। पाचन डैश का एक हिस्सा है? ए वहन, बी उत्सर्जन, सी पोषण, डी श्वसन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। मछली का श्वसन अंग डैश है? ए फेफड़े, बी रंध्र, सी त्वचा, डी गलफड़ा या गिल्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, गलफड़ा या गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ए है वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, बी हृदय, सी पेट, डी छोटी आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों के पोषण का तरीका है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वपोषी, बी विषमपोषी, सी होलोजोइक और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। स्वपोषी। पौधों के पोषण का तरीका है स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान से इसको समझिए। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, ए प्रकाश, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। पौधे ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं? ए जड़ें, बी क्लोरोफिल, सी रंध्र और डी तना। तो इस तरह से इसका सही आंसर देखते हैं। रंध्र, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी शर्करा और डी माल्टोस। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी स्टार्च, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कीड़े पोषण के किस प्रकार का होता है?
पहला ऑप्शन है मृतजीवी, बी परजीवी, सी होलोजोइक और डी स्वपोषी। तो इस तरह से इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है परजीवी, इसका सही आंसर है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आहार नली डैश में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुंह, बी फेफड़ों, सी पेट, डी हृदय। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। फेफड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लार युक्त इमाइलेज डैश को सरल शर्करा में तोड़ देता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी स्टार्च और डी वसा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है स्टार्च, सही आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट। पाचन रस में डैश नहीं होता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी पेप्सिन, सी श्लेष्मा और डी पित्त। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये सही आंसर है इसका पित्त, अर्थात पाचन रस में पित्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश पूर्ण पाचन का स्थल है। ए पेट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्षुद्रांतरा, डी बड़ी आंत। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका सी क्षुद्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा रस या एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम में काम करता है। ए अग्नाशय रस, बी पाचन रस, सी पेप्सिन और डी पित्त रस। तो चलिए इस तरह से इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए अग्नाशय रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में श्वसन अंग क्या है। पौधों में श्वसन अंग क्या है। ए रंध्र, बी क्लोरोप्लास्ट, सी रक्षक कोश, डी जड़ें। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। ए रंध्र, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्वसन के पहले चरण में क्या बनता है। श्वसन के पहले चरण में क्या बनता है। ए लैक्टिक अम्ल, बी शर्करा, सी पायरुवेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। पायरुवेट। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है। वायवीय श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए। वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव, सी उत्तक की कोशिकाएं और डी गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। तो चलिए इस तरह से इसका सही आंसर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। ए एडीपी, बी एटीपी, सी लैक्टिक एसिड, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। एटीपी। नेक्स्ट, कंठ में डैश उपस्थित होते हैं जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए महीन बाल, बी रुधिर, सी एल्वियोली, डी
उपास्थि के वलय। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है उपास्थि के वलय। नेक्स्ट, रक्त किन चीजों से मिलकर बनता है? रक्त किन चीजों से मिलकर बनता है? तो ए प्लाज्मा, बी लाल रक्त कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, डी ऊपर के सभी। तो चलिए यहाँ पर रक्त बनाने के लिए आंसर इसका ऊपर के सभी, अर्थात रक्त बनाने के लिए प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका ये जरूरी है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, रक्त दिल से डैश द्वारा बाहर निकलता है। ए महाशिरा, बी फुफ्फुस शिराएं, सी महाधमनी और डी विभाजिका। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है महाधमनी, अर्थात रक्त जो है दिल से महाधमनी द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संकुचन के समय रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए प्रंकुचन, बी अनुशिथिलन, सी रक्तचाप, डी संकुचन का दबाव। तो चलिए यहाँ पर पहला आंसर ये ए जो है ये सही है, प्रकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डैश रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, अर्थात रक्त का थक्का जो बनता है इसको बनने में कौन मदद करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में पानी का प्रवाह किससे होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी अनुवादन, डी प्रणकुचन। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। जाइलम, अर्थात पौधों में पानी का प्रवाह जाइलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ए फोकस, बी सी पर, सी एफ तथा सी के बीच और डी अनंत। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कि फोकस, अर्थात अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु फोकस पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब डैश होता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ए वास्तविक एवं उल्टा, बी वास्तविक एवं सीधा, सी आभासी एवं उल्टा और डी आभासी एवं सीधा। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा, अर्थात उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? ए टॉर्च, बी
सौर भट्ठियों में, सी पश्च दृश्य दर्पण और डी सेविंग दर्पण हो। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, सी पश्च दृश्य दर्पण। ये सही आंसर है जहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? ए बिंब की दूरी, बी प्रतिबिंब की दूरी, सी फोकस दूरी और डी आवर्धन। क्या नहीं होता है दर्पण सूत्र में? ये चारों में से क्या नहीं होता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये आवर्धन, ये दर्पण सूत्र में नहीं होता है, क्योंकि U होता है, V होता है, F होता है और M दर्पण सूत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है M का। तो चलिए ये सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि ए प्रतिबिंब वास्तविक है, बी प्रतिबिंब आभासी है, सी प्रतिबिंब आवर्धित है और डी प्रतिबिंब छोटी है। तो चलिए इसका सही आंसर आप सोचिए क्या होगा, और इसका सही आंसर होता है आपका ए, प्रतिबिंब वास्तविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। प्रकाश अभिलंब की तरफ कब झुकती है? प्रकाश अभिलंब की तरफ कब झुकती है? ए विरल से विरल माध्यम में, बी विरल से सघन माध्यम में, सी सघन से सघन माध्यम में, डी सघन से विरल माध्यम में। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये विरल से सघन माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक डैश में होती है? प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की गति सबसे अधिक डैश में होती है? ए निर्वात, बी हवा, सी सघन माध्यम, डी जल। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ए निर्वात में, अर्थात प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में डैश होती है? ए समांतर, बी लंबवत, सी कोई समानता नहीं होती और डी इनमें से कोई भी नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर होगा ए समांतर होता है, अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश के आधार पर हम किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित कर सकते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपतित किरण, बी अपवर्तित किरण, सी अपवर्तनांक और डी घनत्व। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1.001, बी 1, सी 0.0003 और डी 0। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तल लेंस में डैश गोलीय पृष्ठ होते हैं? उत्तल लेंस में डैश गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो चलिए इसका सही आंसर भी देख लेते हैं, बी 2, अर्थात उत्तल लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं?
लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? ए मुख्य केंद्रक, बी फोकस, सी ध्रुव, डी वक्रता केंद्र। तो चलिए सोचिए। तो चलिए इसका आंसर बता दें आपको। आंसर होगा इसका वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 2, अर्थात एक लेंस में 2 फोकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? ए f1, बी f2, सी 2f2, डी 2f1। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, f1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तल लेंस अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। अब ये उत्तल लेंस है, कहता है उत्तल लेंस अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। तो चलिए इसका सही आंसर दिखाते हैं आपको। ए f1 पर, बी 2f1 पर, सी पर, डी अनंत पर। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए f1 पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए f1 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वाद में अम्ल डैश होते हैं, अर्थात एसिड जो होता है, अम्ल जो है, ये स्वाद में कैसा होता है? तो चलिए इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए खट्टा, बी कड़वा, सी नमकीन और डी मीठा। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें। अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज डैश सूचक का एक उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सूंघने वाला, बी प्राकृतिक, सी संश्लेषित और डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात मिथाइल ऑरेंज जो है क्या है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी संश्लेषित, अर्थात संश्लेषित इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया कर डैश उत्पाद बनाता है, अर्थात प्रोडक्ट क्या तैयार करता है? तो इसको देखते हैं। अम्ल जो है धातु के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बी लवण प्लस ऑक्सीजन गैस, सी लवण प्लस जल और डी लवण। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर डैश गैस बनाती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी अम्ल पर निर्भर करता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है हाइड्रोजन, अर्थात धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर प्रतिक्रिया कर डैश उत्पाद बनाता है। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बी लवण प्लस ऑक्सीजन गैस, सी लवण प्लस जल और डी लवण। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लवण प्लस जल उत्पाद बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके डैश बनाते हैं। चलिए इसका भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बी लवण प्लस जल, सी लवण प्लस ऑक्सीजन गैस और डी लवण। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लवण प्लस जल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें, ये होता है क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर डैश बनाते हैं। ऑप्शन ए OH ऋणायन, बी H धनायन, सी हाइड्रोजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, H धनायन बनाते हैं। ये सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर डैश बनाते हैं। ए हाइड्रोजन गैस, बी NaCl, सी ऑक्सीजन गैस और डी जल। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सभी अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधातु के ऑक्साइड डैश प्रकृति के होते हैं। ए क्षारीय, बी उदासीन, सी अम्लीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये होता है अम्लीय। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस और उसके आंसर पूरे हुए। फ्रेंड्स, आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सबों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।